बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे दादा जिम्मेदार थे। उन्होंने उस ज़माने में भी अपने लड़कों को आला तालीम दिलवाई जब जिम्मेदारों के बेटे मैट्रिक करने को ही बड़ा मार्का समझते थे। मेरे वालिद को पढ़ाई का शौक़ था, लिहाजा दादा जान ने उनको मैट्रिक के बाद पढ़ने के वास्ते लंदन भिजवा दिया। गांव में परवरिश पाने वाले उस बच्चे ने भी अपने वालिद को मायूस नहीं किया और 7 बरस बाद वो बैरिस्टर बनकर लौटे। मैं उस आला तालीम याफ्ता बाप की बेटी थी। तालीम का शौक़ तो मुझे अपने वालिद से वरासत में मिला था, मगर बदकिस्मती से हमारे गांव में लड़कियों के लिए क्या, लड़कों का भी स्कूल नहीं था। मैं छोटी थी, इसलिए वालिद मुझे फ़िलहाल शहर न भेजना चाहते थे। उन्होंने मेरी खातिर अपनी ज़मीन देकर लड़कियों को एक स्कूल मंजूर करवा लिया और स्कूल की इमारत भी खुद तामीर करवा दी। ये 1968 का ज़माना था। अब मसला ये था कि उस्तानियाँ शहर से आती थीं और आमदोरफ्त की सहूलत न होने के सबब तैनाती के बावजूद वो हाजिर नहीं हो पाती थीं। इस मसले का हल भी निकाल लिया गया। वालिद साहब सड़क पर तांगा भिजवा देते, उस्तानियाँ वैगन से उतरतीं तो तांगा उनको तैयार मिलता। बहरहाल मैं स्कूल जाने लगी तो नज़दीकी बस्तियों की बच्चियाँ भी दाखिल होने लगीं। देखते देखते स्कूल में बच्चियों की तादाद 200 से ऊपर हो गई। ये मेरे वाले साहब का इस पसमानदा इलाके की बच्चियों पर एक बहुत बड़ा एहसान था कि वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही थी। रफ्ता रफ्ता स्कूल, प्राइमरी, फिर मिडल और फिर हाई स्कूल हो गया। वाले साहब ने मेरी तालीम की खातिर बहुत पापड़ बेले। जब मैं 9वीं में पहुंची तो एक मसला फिर उठा। वाले साहब जिम्मेदारी में मसरूफ़ थे। ख़ानदान में सिवाय ज़ीशान के और कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ज़ीशान मेरी फूफी का बेटा था। दिक्कत यह थी कि पढ़ाई में उन दिनों ज़ीशान के सिवा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था। इम्तिहान सर पर आ चुके थे और मैं काफ़ी परेशान थी कि रियाजी में किससे मदद लूँ। बचपन से ख़ानदान के लोगों से सुनती आ रही थी कि मेरी शादी ज़ीशान से होगी। गर्चे घर वालों ने मेरे सामने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया था, मगर मैं फर्स्ट कज़न होने के बावजूद उसके साथ बिल्कुल भी फ्री नहीं थी कि उस ज़माने में यही रख रखाव था। ज़ीशान भी एक इंतहाई संजीदा लड़का था। मुझे उससे शर्म आती थी। उनका और हमारा घर साथ साथ था, फिर भी वो कम ही आता। ज़ीशान गालबन इसलिए भी इस कदर संजीदा था कि उस पर घरेलू जिम्मेदारियां थीं। अपने वालिद की वफ़ात के बाद वही घर को संभाल रहा था और कुनबे की कफ़ालत उसी के ज़िम्मे थी। मैंने कई बार बाबा जान को कहा कि मैं रियाजी में कमज़ोर हूँ और अंग्रेज़ी तो एक बड़ा मसला है, लेकिन उनको शहर में कोर्ट जाना होता था और ज़मींदारी के अमूर भी देखने होते। एक रोज़ बाबा जान ने ज़ीशान से बात की और कहा कि तुम ज़ेबुन्निसा को पढ़ा दिया करो, उस्तानियाँ सही नहीं पढ़ाती। बाबा जान का कहा वो कैसे टाल सकता था। इशा के बाद आकर मुझे 2 घंटे पढ़ाने लगा। जब इम्तिहान शुरू हुए, ज़ीशान ने मुझे काफ़ी कोर्स कवर करवा दिया था, लेकिन अब मसला ये था कि इम्तिहानी सेंटर अकेली कैसे जाऊं। बाबा जान तो फारिग नहीं थे, लिहाजा ये मसला भी ज़ीशान के ज़रिए हल कराना पड़ा। वो रोज़ मुझे बाइक पर बैठाकर इम्तिहानी सेंटर ले जाता। जब तक मैं पेपर देती वो बाहर बैठा रहता और पर्चा ख़त्म होने के बाद वापस ले आता। पर्चे ख़त्म हो गए। अब मैं फारिग थी और बेहद बोर होती थी। तब दिल चाहता कोई और नहीं तो ज़ीशान ही आ जाए, उससे इम्तिहान और रिज़ल्ट के बारे में 2-4 बातें कर लूं। कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। जब भी मैं उसे बहुत याद करती वो आ जाता। घड़ी 2 घड़ी मुझसे और अम्मी से बातें करता और चला जाता। सच कहूँ, हमारी वीरान घर में उसके आ जाने से ज़िंदगी आ जाती थी। हर तरफ रौनक सी हो जाती। पहले वो अम्मा अब्बा की मौजूदगी में आता था, अब उनकी गैर मौजूदगी में भी आने लगा। मुझे तन्हाई में उसका आना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं समझती थी मेरा उसी से ब्याह होगा। रिज़ल्ट आया, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अब कॉलेज का मसला था। हमारे मामू शहर में रहते थे। वाले साहब मुझे वहाँ पहुँचा आए। कॉलेज में दाखिला मामू ने करवा दिया और मैं तालीम की खातिर उनके घर रहने लगी। ये बात ज़ीशान के जहन ने कबूल न की। उसे मेरा ननियाल में घर से दूर रहना गरां गुजरा, क्योंकि ये हमारी ख़ानदानी रिवायात के भी ख़िलाफ़ था। उसने अम्मी से शिकवा किया कि लड़की को आपने इतनी दूर कैसे भेज दिया, आपके ज़मीर ने यह क्यों कर गवारा कर लिया।
अम्मी ने समझाया कि तालीम की खातिर जहाँ का भी सफ़र दरपेश हो इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि तालीम एक जेवर है। ये लड़कियों के लिए तो और भी ज़रूरी है। कोई अगर इनका पुरसाने हाल ना रहे तो तालीम ही काम आती है। इन बातों से मेरे कज़न को तसल्ली ना हुई। उसने अपनी माँ से इसरार शुरू कर दिया कि अपनी भाभी से कहो वो ज़ेब को वापस बुलवा लें। लड़कियों का घर से दूर रहना मुनासिब नहीं, वहाँ उसके मामू के लड़के भी हैं। मुझे ज़ेब का उनके घर रहना अच्छा नहीं लगता। फूफो की बात भला अम्मी कब मानती थी। उन्होंने कहा अपने भाई से कहो, वो ही मुख्तियार और करता धरता है, मेरी क्या मजाल जो उनको कुछ कहूँ। गर्ज ज़ीशान की किसी ने ना सुनी। वो काफ़ी दिन परेशान रहा। जब अजियत सही ना गई तो इस शहर आ पहुंचा जहां मेरे मामू का घर था। मामू ममानी और उनके बच्चों ने उसे खुश आमदीद कहा, क्योंकि वो उनका मेहमान था। वो मेरी वजह से आया था। उसे मौका मिला तो मुझसे कहा कि तुम वापस चलो, मैं वहां तुमको पढ़ा दिया करूंगा, तुम प्राइवेट इम्तिहान दे देना। मामू ममानी से भी कहा कि ज़ेब को वापस भेज दें, वहां प्राइवेट तालबा के तौर पर पढ़ लेगी। वो बोले बेटा, इसके वालिदैन ने अपनी खुशी से भेजा है, ये उनकी औलाद है, हम इसे भिजवा दें ये बात नामुनासिब है। वालिदैन की रज़ा इसी में है कि ये कॉलेज में पढ़े, तो हम क्यों कर मना करें। जब उसने देखा कि उसकी बातों का किसी ने नोटिस नहीं लिया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे शादी का इरादा रखती हो तो पढ़ाई छोड़ो और घर वापस चलो, वरना सोच लो मैं पढ़ाई में मगन थी, वापस कैसे आती। कुदरत ने मुझे मौका दिया था। ज़ीशान ने जाकर माँ से कहा कि मुझे ज़ेब से ब्याह के लिए कभी मत कहना, और जहाँ कहोगी मैं शादी कर लूँगा। दूसरी फूफो की 2 बेटियाँ थीं, एक ब्याही जा चुकी थी, दूसरी का रिश्ता तलाश किया जा रहा था। फूफो ने अपनी बहन से तज़किरा कर दिया। बस फिर क्या था, वो तो पहले ही चाहती थी कि ज़ीशान से अपनी बेटी को ब्याह दें। मैं उधर पढ़ाई में मसरूफ़ थी, उधर चटपट मंगनी वाला मामला हो गया। इस खबर ने मेरी जान निकाल दी। इतना दुख हुआ कि बता नहीं सकती। अब पता चला कि मेरे दिल में ज़ीशान के लिए कितना प्यार था, जिसका अंदाज़ा खुद मुझे भी नहीं था। कई दिन मैंने खाना ना खाया। उन्हीं दिनों मैं घर पहुंची तो ज़ीशान आ गया। उस वक्त अम्मी अपने कमरे में थी। बात करने का मौका मिल गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरा भी ना सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी। अब भी वक्त नहीं गुजरा, तुम वापस आ जाओ, मैं मंगनी ख़त्म कर दूंगा और तुमसे ब्याह कर लूँगा। उसने जवाब दिया। उसके जवाब से मैं खुश हो गई। मुझे यकीन हो गया कि इसने ये कदम गुस्से में उठाया है। यकीनन ये मोहब्बत मुझी से करता है। जब छुट्टियां ख़त्म हो गईं, मैंने मामू के घर जाने से इनकार कर दिया। बाबा ने पूछा क्यों नहीं जा रही हो, पहले तो तुम्हें कॉलेज में पढ़ने का बहुत शौक था। तब मैंने अम्मी के ज़रिए ये मसला बाबा जान के कानों तक पहुंचाया। वो मुझे समझाने लगे, बेटी तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, तुम इस मामले को छोड़ो और पढ़ाई में मगन हो जाओ। अगर ज़ीशान को पढ़ाई की कदर नहीं है तो उसे जाहिल ही जानो। तुम पहले कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लो, फिर इस मामले को देख लेंगे। मजबूर होकर मैं मामू के घर लौट आई और ये 3-4 साल जैसे गुजारे बस मेरा दिल ही जानता है। अजीब बात तो ये है कि ज़ीशान ने मंगनी कराने में तो बड़ी तेज़ी दिखाई थी, मगर ब्याह अभी तक नहीं किया था। हालांकि 4 साल काफ़ी मुद्दत होती है। मैंने महसूस कर लिया कि वो अपनी जल्दबाजी और जज्बाती फैसले पर अब काफ़ी पछता रहा है। वो बहाने बहाने से हमारे घर आ जाता था। एक दिन बड़ी फुफ्फो आई और अम्मी से मेरे रिश्ते के लिए बात की। वालिद साहब खफा थे, कहने लगे कि पहले हमारी तरफ ध्यान था, फिर तुमने ज़ीशान की कहीं और मंगनी कर दी, अब फिर हमारे पास आ गई हो, ये क्या तरीका है। दरअसल वालिद साहब ज़ीशान को चाहते थे, लेकिन वो उसे सबक भी सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कही। उनका ख्याल था इस तरह वो आकर उनसे माजरत कर लेगा। ज़ीशान एक बार फिर जज्बाती हो गया और बाबा जान से माजरत करने की बजाय खफा हो गया। माँ से कहा कि मामू जान जाने खुद को क्या समझते हैं, अगर उन्होंने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया तो ना सही, मगर आपको उनकी मिन्नतें नहीं करने दूंगा, तब ये बाद में अफसोस करेंगे। ये बात भी मेरे बाबा जान तक पहुंची। उन्होंने कहा कि जहां मर्जी चाहे शादी कर ले, मैं भी अब अपनी बेटी उसे नहीं दूंगा। ज़ीशान ने तभी महमीर से निकाह कर लिया और रुखसती करा के घर ले आए। ज़ीशान की जल्दबाजी पर मेरा दिल बैठ गया, बहुत दुख हुआ। सोचती थी मंगनी टूट सकती है, मगर निकाह तो नहीं टूट सकता।
तो अब मैं उम्र भर उसकी याद में घुलती रहूंगी और कभी खुशी का मुंह ना देख सकूंगी। मैं ना खाती थी और ना पीती थी, बस रोती रहती थी, यहाँ तक कि बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। जब जीशान को इल्म हुआ मेरी ऐसी हालत है तो वो दुखी हो गया और पछताने लगा कि नाहक मैंने मामू से टक्कर लेकर अपना और ज़ेब का नुकसान कर दिया। काश तहम्मुल से काम लेता, अब तो एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके बाद हमारे घरेलू नाते ख़त्म हो गए। मैं ग्रेजुएशन करके बर्बाद हो बैठी थी। अब सोचती काश उसकी खातिर वापस आ जाती तो अच्छा था। प्राइवेट बीए भी तो कर सकती थी। जो होना था हो चुका था। अब घर में कैद रहकर सिसकना था। रिश्तेदार जो करीबी थे बताते कि जीशान शादी करके पछता रहा है। वो कतई खुश नहीं है। उसकी बीवी बेचारी बूझी बूझी रहती है, हार सिंगार भी नहीं करती है। बाबा जान और अम्मी मेरी हालत पर कूटते। अब जो रिश्ता आता मैं इतना रोती कि वो बेबस होकर उनको लौटा देते। वालिदैन जान चुके थे कि मैं जीशान ही को दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। अब बाबा भी पछताते कि जीशान कम उम्र था मगर वो तो समझदार थे। क्यों इस वक्त उससे टक्कर लेने की बजाय उसका दिल अपनी मुट्ठी में किया। जीशान की अब जो बीवी थी वो भी गैर ना थी, उनकी भांजी थी। सबसे ज्यादा परेशान जीशान था। अब कैसे मुझे हासिल कर सकता था। अपनी वालिदा से बार बार कहता कि मुझसे बड़ा जुल्म हुआ है। अगर मामू मान जाएं तो मैं अब भी ज़ेब से शादी करने को तैयार हूँ। ये बातें बाबा तक पहुँचती और वो आह भरकर चुप हो जाते। ऐसे ही काफ़ी साल गुजर गए। बदकिस्मती ये कि महमीर की औलाद ना हो सकी। काफ़ी इलाज कराया, बड़े शहरों लेकर गई, बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सभी ने कहा कि लड़की में पैदाइशी नक्स है, ये माँ नहीं बन सकती। बहरहाल ये बात फूफो ने राज में रखी और किसी को खबर न होने दी कि महमीर बांझ है। एक दिन मैं धूप में बाल खोले कंघी कर रही थी तो बाबा जान आ गए। उन्होंने मेरे सर में चंद सफ़ेद बाल चमकते हुए देख लिए तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसी वक्त बड़ी फूफो आ गईं। भाई को उदास देखकर सवाल किया कि क्यों इस कदर अफसुर्दा हो। वो बोले, मेरी बेटी रानी के सर में सफ़ेद बाल आने लगे हैं, हालांकि अभी इसकी उम्र इतनी तो नहीं है। हैरान हूँ क्यों इतनी जल्दी इसके सर में चांदी उतर आई है। उन्होंने भाई को गमज़दा देखकर गले लगा लिया। बोली, इतना भी नहीं समझते कि दिली दुख इंसान का जल्द रंग रूप ले लेते हैं। मगर हमारी ज़ेब अभी बूढ़ी नहीं हुई, इसकी अब भी शादी की उम्र है। मेरी ज़ेब अब भी हमारी आंखों का तारा बन सकती है। इनकार मत करो, एक मर्द की 2 बीवियां भी तो होती हैं। हमारे दादा ने 2 शादियां की, चचा जान ने भी 2 शादियां की, सब हुस्ने सलूक से रही। हम खानदानी लोग हैं। हमारी औरतें अजमत वाली और सब्र वाली होती हैं। मेरे पास तो अपने बेटे की दूसरी शादी कराने का एक जवाज भी है। डॉक्टरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मेरी बहू मां नहीं बन सकती। मेरी किस्मत में जीशान की बीवी बनना लिखा था, तभी ये सब हो गया। महमीर मेरे दादा की दूसरी बीवी से थी। मेरे वालिद की सौतेली बहन की बेटी थी, मगर हमारे खानदान में सगी सौतेली का फर्क रवा नहीं रखा जाता था। वालिद साहब उसकी वालिदा को भी सगी बहन ही जानते थे। उन्होंने पहले अपनी उस बहन से इजाज़त ली। छोटी फूफो ने इजाज़त दे दी। कहा कि मेरी बेटी बच्चा जन्म नहीं दे सकती तो जीशान को इख्तियार है, बेशक वो औलाद की खुशी के लिए शादी कर ले। यूं हमारी मुराद बर आई। जीशान के प्यार की पहली हकदार उसकी पहली बीवी महमीर भी घर में मौजूद रही। उसने उफ न की और ऐसे ही बड़ेपन का सबूत दिया जैसा कि सब खानदान वालों को तवक्को थी। वो कहती थी कि सबको अपना अपना नसीब मिलता है। उसने झगड़े को एक घटिया बात तस्वुर किया और मैंने खुद ये असूल लागू किया कि वो एक रात अपनी पहली बीवी के पास और एक रात मेरे पास रहेंगे। इस तरह हमारे घर में ना तो कोई इंतशार हुआ और ना बेसुकूनी ने जन्म लिया। मेरे यहाँ 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। इन बच्चों को जन्म मैंने दिया और वो महमीर की गोद में खेलकर बड़े हो गए। वो जिस तरह मुझसे प्यार करते उससे बढ़कर अपनी बड़ी माँ से मोहब्बत करते। उनको बड़ी माँ की इज्जत करना मैंने ही सिखाया। आज मैं तो अपनी बच्चों की दूरी सह लेती हूँ, मगर वो मेरे बच्चों की जुदाई को नहीं सह पाती। वो किसी और शहर या मुल्क चले जाएं तो उदास हो जाती है। इंसानों के कई रूप हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन जो अच्छे रूप हैं वही इस दुनिया की शान और इंसानियत का सिंगार है।
इसीलिए अगर कोई मर्द किसी वजह से दूसरी शादी कर ले तो बीवी को उसका साथ देना चाहिए और मिलकर हंसी खुशी रहना चाहिए। लेकिन मर्द को भी चाहिए कि दूसरी शादी की कोई वजह हो। बिला वजह दूसरी शादी करके पहली बीवी को अजियत नहीं पहुंचानी चाहिए। और वैसे भी इस्लाम हमें दूसरी शादी की इजाज़त देता है, लेकिन ये बात याद रहे कि इंसाफ शर्त है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आखिर में दोस्तों, कि अगर दूसरी शादी करनी है तो किसी गरीब को सहारा देने की खातिर या किसी बेवा या तलाक याफ्ता से शादी करो, ये ज़्यादा बेहतर है और अल्लाह इसका अजर भी ज़्यादा देंगे। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।